बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडरशिप, मवासलाती महारतें क़यादत के लिए। तमीना बशारत बात कर रही हूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन पे मेंशन है, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अवेलेबल नॉलेज से मुस्तफीद हो सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली है क्या, ठीक है। और इसका हमें फायदा क्या हो सकता है, और लीडरशिप में कम्युनिकेशन स्किल का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, ठीक है। लीडरशिप इंस्पायर मोटिवेट एंड गाइड टीम्स यूजिंग क्लियर कम्युनिकेशन। अब लीडरशिप है क्या, सबसे पहली चीज तो ये थी कि लीडर्स जो होते हैं वो रहनुमा होते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, ठीक है। आपको टीच करते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जिस चीज में आप किसी भी उस्ताद को मुख्तस कर लेते हैं या किसी भी एक्सपर्ट को अपने लिए चुन लेते हैं, तो उनके अंदर जो खासियतें पाई जाती हैं वो आप तक ट्रांसफर करते हैं, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जिससे वो स्किल्स आप तक ट्रांसफर करते हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत, जिसके जरिए से वो डिफरेंट चीजें आप तक ट्रांसफर करते हैं, यानी अल्फाज का चुनाव और उसका समराइज किस तरह से वो करके आपको अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, और फिर आपके लिए वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन क्या बिल्ड करती है, आपका मतलब आपके वो ट्रस्ट को बढ़ाती है, ठीक है। आपकी जो कारकर्दगी है उसको एनहांस करती है, यानी जब आपको बातचीत करने का तरीका अच्छे तरीके से आ जाता है, आपका अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होता है, आप अपनी बात को दूसरों तक अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं, तो आपके अंदर ये एतमाद की लहर पैदा करता है, और आपकी जो कारकर्दगी है उसको एनहेंस किस तरीके से करता है। आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं या दूसरों को बताना समझाना चाहते हैं वो आपने अच्छे तरीके से दूसरे को बता दी, समझा दी, ट्रांसफर कर दी। तो इससे क्या होगा कि आप की मजीद जो है वो एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटीज में जो है वो बढ़ोतरी आएगी। आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें मजीद तरक्की का जो है पहलू बढ़ता चला जाएगा, लोग आप पे ट्रस्ट करते जाएंगे, और आपका अपने ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ता जाएगा, और आपकी कम्युनिटी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत अहम होती है कि कई बार आदतन हम कुछ टर्म्स या कुछ अल्फाज जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या तो बहुत ही गहरी उर्दू का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर बहुत ही कोई गहरी इंग्लिश या कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारी नॉर्मल बातचीत का हिस्सा नहीं होते। तो आप जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपकी सुनी जाने वाली बात को प्रॉपर तरीके से समझ पाए, और उसके एक्चुअली थीम को जो है वो एक्सेप्ट कर पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कौन सी बात अगले को कन्वे करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि अगर आपको आदतन वो चीज आपकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है कि आप कुछ ऐसी टर्म्स यूज करते हैं जो आपके लिए तो समझ के काबिल हैं, लेकिन दूसरा बंदा उसे आसानी से नहीं समझ सकता, तो फिर आपको उसके लिए बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन करनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि अगर आप इंग्लिश की कोई टफ टर्म यूज करते हैं, इंग्लिश में कोई मुश्किल बात करते हैं, तो वो उसको उसी के साथ उर्दू में भी तर्जुमा करते हैं ताकि समझने वाले को आसानी हो, और ना ही वो इस बात से शर्मिंदा हो कि आपने जो बात की उसकी समझ तक नहीं पहुंची, बल्कि आप उसके लिए आसानी पैदा कर दें कि इंग्लिश में भी बात कर दें और उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन साथ के साथ कर दें, ताकि आपका जो बातचीत का सिलसिला है वो बरकरार रहे, ना कि वो सिर्फ उस आपकी टर्म की वजह से टूट जाए और अगला बंदा आपके थीम को ना पहुंच सके। ऐसा कुछ कीज होती हैं या कुछ समझने के कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, यानी आपको आपके अंदर कौन सी महारतें होनी चाहिए आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से दूसरे को कन्वे कर पाएं, जिसमें डिफरेंट चीजें, जैसे
आपके साथ बाइलिंगुअल की बात की कम्युनिकेशन में, तो इसका एक जो प्रैक्टिकल सबूत है ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि एक तरफ इसकी इंग्लिश की टर्म मौजूद है, दूसरी तरफ उर्दू की टर्म मौजूद है। इसको बेसिकली कहते हैं कि दो भी जो भी आपकी जबान उसका तर्जुमा दोनों चीजें मौजूद हों, ताकि आपको सुनने वाला भी उसको समझ सके, और अगर आप किस तरह से स्क्रीन पर कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके बोलने के साथ साथ वो उसको विजुअलाइज भी करे और आपके थीम को आसानी से समझ पाए। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बातचीत में नॉर्मली ये समझा जाता है कि ज्यादा जरूरी बोलना होता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि बातचीत में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी होती है। यानी आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो सुनने की सलाहियत है वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अगले को आप अपनी बात कैसे कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि ये बात हो रही है लीडरशिप की, तो किसी को लीड करने के लिए सबसे पहले आपको अगले के थीम को जो है एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए। और वो कैसे होगी कि जब आप उसका थीम को सुनते हैं, समझते हैं, फिर आप उसे बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। ठीक है। और आपका जो फर्दर स्टेप होना चाहिए कि आपका मैसेज जो होना चाहिए वो एक तो कंसाइज होना चाहिए, मतलब मुख्तसर होना चाहिए, और उसके साथ क्लियर होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल वाजे जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, जो आपने उसको थीम दिया, वो अगले तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाना चाहिए। और हत्तुल इम्कान इस बात की कोशिश करें कि आपके अल्फाज इंतहाई सादा हों, आपका अंदाज इंतहाई जो है वो समझ आने वाला हो। फिर भी अगर कोई समझने में मसला है, तो जैसे आपको बताया कि आपकी टर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, आपका नॉलेज जो है वो दूसरे से अच्छा है, तो आप उसको समझाने के लिए आसान से आसान अल्फाज का चुनाव करके अगले को, लेकिन गुफ्तगू इतनी तवील नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी तवील गुफ्तगू से अगले को बोर तो कर दें, उसको नींद तो आना शुरू हो जाए, लेकिन आपका मैसेज उस तक ना पहुंचे। आज नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी जज्बाती जहानत बहुत जरूरी है। और जज्बाती जहानत कैसे आती है कि जब वो ये फर्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं कि जब आपकी लिसनिंग एक्टिव होती है, जब आप सुनते तवज्जो के साथ हैं, आपकी पूरे की पूरी अटेंशन बताने वाले के या सुनाने वाले के तरफ आप मुतवज्जे होते हैं, आप उसकी बात को बगौर सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग पैदा होती है उसके रिगार्ड्स जो बात वो आपसे कर रहा है या वो जो चीज डिस्कस आपसे करना चाह रहा है। तो उसमें क्या है कि आप जब आप उसको सुनेंगे तभी आपके अंदर वो फीलिंग पहले डेवलप होगी कि किस नहज पे जाके ये बंदा ये बात मुझसे कर रहा है और ये किस हर्डल से गुजर रहा है, कौन सी मुश्किल को फेस कर रहा है। तभी जाके आपकी जो मेंटेलिटी है उस चीज को फील करेगी, और फील करने से क्या होगा कि आप मेंटली तौर पे एक्टिव होंगे, और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगी कि इस मसले का सबसे आसान और स्टेप बाय स्टेप जो है वो कौन सा सोल्यूशन आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसको खातिर खा नतज दे, ना कि जो है वो आप उसे सुन भी लें लेकिन उसको उस लेवल तक ना समझें जहां तक आपको समझना चाहिए। तो फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपका साथ नहीं देगी और फिर आप उसे प्रॉपर तरीके से कन्वे करने में नाकाम हो सकते हैं। सो एक्टिव लिसनिंग, उसके बाद आपका उसको मैसेज जो है वो क्लियर कट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, बहुत डिटेल्ड नहीं होना चाहिए जब तक अगला आपसे इस चीज की डिमांड ना करे। और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्टिव हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको खामोशी से ऑब्जर्व भी करना होता है और खामोशी से अपना मैसेज भी कन्वे करना होता है। यानी नॉन वर्बेबल जो होती है कम्युनिकेशन, उसमें क्या होगा कि आप अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं करते। जबान का इस्तेमाल ना करते हुए आप क्या करते हैं कि कई दफा आप बॉडी लैंग्वेज से किसी को सिग्नल दे रहे हैं कि ये काम आया आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट मामलात होते हैं। हर जगह कम्युनिकेशन का मतलब जबान से बात करना नहीं होता। बस औकात आप किसी को हाथ से पोस्चर क्रिएट करके दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं कि इस चीज के लिए आपको फॉरवर्ड जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, या कंटिन्यू करना चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि आपकी वन टू वन कम्युनिकेशन इस अंदाज से हो रही हो कि आप हैं तो खामोश, लेकिन आप अपने जो आई कांटेक्ट है उसके जरिए से अगले को सिग्नल दे रहे हैं, पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का, या क्वेश्चनिंग का। ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल
कनेक्शन है, कम्युनिकेशन का वे है, ये भी हमें सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। उसके बाद ये सारी कहानी करने के बाद हमने क्या करना है कि जब आप अपनी बात को अगले तक पहुंचा दें, आपका जो अगले के साथ कन्वर्सेशन का जो तरीकेकार है वो क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपकी बातचीत, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपको अपनी स्किल्स का फीडबैक लेना है। वो कैसे लेंगे कि जब आप किसी से बात करते हैं तो फिर आपने उससे सवाल भी करना है कि जो आपने सवाल किया या जो मशवरा लिया या जिस चीज के लिए आपको गाइडेंस चाहिए थी, क्या मैं आपको इत्मीनान बख्श जवाब देने में कामयाब हो सकी हूँ या हो सका हूँ या नहीं। अगर उसको आपके जवाब से कोई भी किसी भी किस्म का मजीद सवाल पैदा होता है तो आपको उसको मुतमईन भी करना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए कि जिसने आपके साथ जो है वो आपकी वीकनेस को और आपकी क्वालिटीज को आप तक पहुंचाया, कि आपने बाकायदा तौर पे उसको जब फीडबैक का चांस दिया तो उसके अंदर भी आपने एतमाद पैदा किया कि ये लीडर ही है, हमारा बॉस नहीं है, ये हमें लीड कर रहा है, ठीक है, हमें डिक्टेट नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ रिलेशनशिप भी जो है वो स्ट्रेंथफुल होता है, ठीक है। तो फीडबैक से आपको अपने अंदर अपनी कम्युनिकेशन में जो है वो मजीद बेहतरी का चांस मिलता है। अभी बेनिफिट्स ऑफ बाइलिंगुअल लीडरशिप कम्युनिकेशन, अब इसमें क्या है, दो लसानी क़यादत के फवायद। यानी जैसे आपसे बात की ना कि एक ही जबान पे इक्तफा करना जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो बात हो सकता है सिर्फ आपको समझ आती हो लेकिन दूसरा उस बात को ना समझ पा रहा हो किसी भी वजह से, आपकी सख्त टर्मिनोलॉजी की वजह से, या फिर जो है वो उसको उसके नॉलेज में ही वो चीज नहीं है। तो या वक्ती तौर पे ऐसा भी होता है कि मेंटली तौर पे बंदा प्रेजेंट नहीं होता है जो उसको फौरी तौर पे एडमिट कर सके। तो जब आप उसके आसानी के लिए क्या करते हैं कि उस चीज का साथ में तर्जुमा भी उसको बता देते हैं, उसके लिए आसान से आसान लफ्ज में उसका थीम उस तक पहुंचा देते हैं, तो समझने में आसानी होगी। अब इसके फायदे क्या होते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, आप लोगों का आपस में ताल्लुक जो है वो स्ट्रांग होगा, आपके कनेक्शन जो है वो मजबूत होंगे। तो आप किसी भी हवाले से जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, किसी भी किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, किसी फील्ड में कर रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप लोगों के कनेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से आपकी प्रोग्रेस भी मजीद इम्प्रूव होती जाएगी। इनहेंस कल्चरल सेंसिटिविटी, अब ये कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होता है कि जो आपकी सकाफत होती है उसकी हसासियत को भी बढ़ाता है। मतलब क्या है कि जो आप कल्चर डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर जो एक एहसास की हिस्सा है उसको भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इम्प्रूव ट्रस्ट एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, एतमाद और शमूलियत बेहतर करता है। यानी कि अभी अगर आप लीडर हैं तो सिर्फ आप ही सब कुछ होल्ड में लेके ना बैठे रहे, बल्कि क्या होगा कि जब आप लीड कर रहे हैं तो किसी आपकी जो आगे टीम है, आपके जो कनेक्शंस हैं, उसमें क्या होगा कि बाकी लोग भी आपके साथ अपनी शमूलियत करेंगे और अपने आइडियाज देने में कामयाब होंगे, और आप लोग मजीद मिलजुल के बेहतर तरीके से अपनी तरक्की के लिए जो है वो स्टेप्स ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बूस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना मसाइल के हल में कैसे मदद देगा। एक एक होता है और दो 11, मतलब क्या है कि जब आप सिंगल वर्कआउट करते हैं तो मुश्किल हो जाती है आपके लिए हैंडल करना कभी सिचुएशन को। तो जब आप प्रॉब्लम कभी भी सामने रखते हैं उन लोगों के जो आपके साथ कनेक्ट हैं, जो आपके कनेक्शन में हैं, जिनको आप लीडरशिप दे रहे हैं या जिनको लीड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप आपको उनकी तरफ से भी सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो सिंगल पर्सन स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा जब सब लोग मिलके एक प्रॉब्लम को फोकस करेंगे, तो उसके सॉल्यूशन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। सिर्फ एक बंदे के दिमाग की बजाय मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सलाहियत है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, बेहतरी की हिकमत अमलियां, अभी बात तो होगी थ्योरेटिकल की, थ्योरी में क्या चीज है, अभी उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है। जब प्रैक्टिकल कैसे होता है कि जब काम होगा तो ही प्रैक्टिकल होगा। और
तो उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है, जैसे हम स्टार्टिंग से एक टॉपिक पे बात करते आए हैं, कंपाउंड इफेक्ट। यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स, या मजीद आसान करके जब हमने उस पर बात की थी तो क्या था कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। तो आपने हिकमत अमलियां कैसे करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की स्ट्रेटजीज कैसे जो है वो इम्प्रूव करनी है, उसके लिए सेम प्रोसेस है जैसे हर काम के लिए हमने किया था। हर काम में, किसी भी काम को प्रैक्टिस में लाने के लिए और उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए, वही प्रैक्टिस जो है वो आपने डेली बेस पे करनी है। ठीक है। और उस प्रैक्टिस में सबसे डेली बेस में जो इम्पोर्टेंट चीज जैसे बात की थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में मेन चीज बोलना कंसीडर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने किस एक्टिविटी पे काम करना है, हमने अपनी लिसनिंग की एक्टिविटी पे काम करना है, उसको एक्टिवेट करना है। और सुनने की जो सलाहियत है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको मजीद बढ़ाना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। फिर वही होगा कि यूज क्लियर बाइलिंगुअल टर्म्स, यानी कि आपने जब भी बातचीत करनी है उसमें कोशिश करें कि दो जबानों का इस्तेमाल करें, दो जबानों का इस्तेलाहत यूज करें। उससे क्या होगा, वही समझने और समझाने की जो सलाहियत है उसमें आपके इजाफा होगा, आपका वक्त भी कम लगेगा, अगले बंदे को समझ भी अच्छे तरीके से आएगी, और आप लोग ना सिर्फ सिर्फ बातचीत तक ही रहें बल्कि प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म करने के लिए आपके पास वक्त ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अल्फाज जो होते हैं, जो हम बातचीत में दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं, अपने कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थीम दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो अल्फाज बहुत ताकत के हामिल होते हैं। ठीक है। क्या होता है कि मुकर्रीन और लीडरान जो होते हैं ना, उनके अल्फाज लोगों को एक तहरीर देते हैं। तहरीर कैसे देते हैं, उनका थीम बनते हैं। ठीक है। वो थीम कैसे बनते हैं, जब वो लीडर आपकी बात को सुनता है, उसकी जो एक्टिव लिसनिंग पावर है वो स्ट्रांग होती है। तो फिर क्या होता है कि जो लीडर आपको अल्फाज दे रहा है ना, तो उससे आपके जो थीम है उसको एक तहरीर मिल जाती है। और वो तहरीर क्या होता है कि यानी कि वो प्रैक्टिकल एक परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है। वो अपने जो उसका थीम बन रहा होता है, जो उसका प्रॉब्लम शायद क्रिएट हो रहा होता है उसके लिए, जहाँ पे वो उसके लिए सोल्यूशन का बायस बन जाता है। ठीक है। आपके अंदर जो पब्लिक स्पीकिंग है उसकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि क्या है कि आपने अल्फाज पे एक तरह से महारत हासिल कर ली है। आपको बेहतर बात करने का अंदाज समझ आ गया कि आपने अपने मैसेज को किस तरीके से कन्वे करना है। आप कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जहाँ पे आप बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन अल्फाज का चुनाव आपके लिए मुश्किल हो गया। तो इसलिए ये जो दो लसानी इस्तेलाहात हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। ये आप कहीं पे भी अटकते फंसे फंसे हुए अगर आप बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो क्या होगा कि आपका थीम दूसरे तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुश्किल गुफ्तगू क्या होती है? मुश्किल गुफ्तगू ये होती है कि आप के जहन में एक ख्याल आया, आपके जहन में कोई आइडिया आया, आप कोई भी बात किसी भी हवाले से, या इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम आपके आगे आ रही है, तो आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रोल प्ले करना है। रोल प्ले कैसे होता है कि आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता दें कि अगर ये चीज ऐसे हो रही है और इस तरीके से हो रही है तो उसका जैसे एक्ट करना, किसी भी चीज को एक्टिंग के थ्रू परफॉर्म करके बताना कि मुझे ये इस तरीका मतलब ये प्रॉब्लम इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करके बता सकता हूँ कि ये सिचुएशन बन रही है और इसमें ये सब चीजें अगर इस तरीके से मुझे सामने आएंगी तो फिर मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है। और इसमें फिर वही बात आती है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज को सजेशन दे रहे हैं, तो उसमें आपने फीडबैक लाजमी लेना है और वो रेगुलर बेस पे करना है। जैसे आपने सुनने की प्रैक्टिस को जो है वो डेली बेस पे किया, अपनी दो जबानों की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए लोगों से जो कम्युनिकेट करने की जो प्रैक्टिस है उसको किया, और लोगों से बात करने की जो प्रैक्टिस है उसमें उस स्किल को डेवलप करने पे मेहनत की, या
किसी भी किस्म का कोई भी स्टेप लिया है जिसमें आप किसी को लीड कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो आपने फीडबैक जरूर लेना है। इस ये फीडबैक इतना ही जरूरी है जैसे आपके जिंदा रहने के लिए खाना, क्योंकि अगर आप लोगों की राय नहीं लेंगे और आप सिर्फ अपने ही इल्म पे, अपने ही तजुर्बात पे इक्तफा करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट का सिलसिला रुक जाएगा। ठीक है। और ये सिलसिला अगर आप रोक देंगे तो फिर आप लीड नहीं कर सकते, फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीडरशिप और डिक्टेटरशिप में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि लीडर हमेशा इम्प्रूव करता है और अपनी टीम को साथ लेके चलता है, अपने लोगों को साथ लेके चलता है, और लोगों के साथ साथ उनकी राय को जो है साथ लेके चलता है। तो ये राय आपको तभी मिल सकती है जब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनसे अपने बारे में राय जरूर लें। और ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि सिर्फ लोगों की राय पे ही फोकस नहीं करना, आपको खुद भी इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आप सही पे हैं या गलत पे। क्योंकि आपको फीडबैक बसा औकात ऐसा नेगेटिव भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आप में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन देखने वाले का नजरिया प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसकी वजह से आप उस चीज को गलत ना समझना शुरू कर दें, बल्कि आपको खुद भी इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि जो फीडबैक मेरे लिए आ रहा है, आया कि वो सूटेबल है या नहीं है। और नेगेटिव फीडबैक में भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक वो जो सिर्फ लोगों को गलत दिखाई दे रहा है, और एक वो जो वाकई में आपके अंदर कहीं पे कमी अगर पाई जाती है, तो आप क्या करेंगे कि उसको एडमिट करें, उसको खुले दिल से एडमिट करेंगे, तभी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आगे बढ़ने के जो मराहिल हैं उनको तय करने में अपने लिए ही आसानी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इंसान जब गलती कर रहा होता है, यानी कि ये उस नेगेटिव फीडबैक के बारे में एक तरह से एग्जांपल समझ लें कि अगर कोई आपके अंदर किसी कमी को महसूस करता है और वो आपको उस चीज का बयान करता है, तो क्या होगा कि अगर आप उसे एडमिट कर लेते हैं तो आप इम्प्रूव कर लेंगे। और अगर नहीं करते तो क्या होगा कि इंसान अपनी जो गलती है उसकी कीमत खुद ही अदा करता है। ठीक है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि आप को सामने से बताई जाने वाली बात सही होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि गलती दूसरे में तलाश करना ना शुरू कर दें, कि ऐसा हो कि आप ये कहें कि नहीं, उसको गलत दिखाई दे रहा है, उसको गलत समझ आ रही है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये इतनी लंबी डिटेल फीडबैक पे देने का पर्पस ये था कि ताकि हम लोग बाकी सारी चीजों पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर अगर काम करना छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जब बात ही हम ऐसे ऐसे टॉपिक पे कर रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली किसकी हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं लीडर की। और लीडर अगर जो है खुद इम्प्रूव नहीं करेगा, खुद की जो कमियां हैं, जो खुद की वीकनेसेस हैं, उन पे काम नहीं करेगा, तो फिर आगे जिनको लीड कर रहा है, जिस टीम को लीड कर रहा है, चाहे वो टीम उसके अपने घर वाले हैं, चाहे वो टीम उसके दोस्त हैं, चाहे वो टीम उसकी जो है वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, या जो है सोसाइटी की टीम है जो वेलफेयर पे काम करना चाह रही है, या किसी भी किस्म की टीम, बेसिकली थीम क्या है कि आप एक स्टेप आगे हैं अपनी कम्युनिटी से। वो बिजनेस कम्युनिटी भी हो सकती है, वो आपके घर की कम्युनिटी भी, आपके दोस्तों की कम्युनिटी भी, और आपकी सोशल कम्युनिटी। ठीक है। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या है कि आपको लीड करने के लिए अपनी लर्निंग के स्टेप को एक कदम आगे रखना होगा, और उसके लिए फीडबैक होना बहुत जरूरी है। फीडबैक को भी खुले दिल से एक्सेप्ट करें। और अगर आप मेरे बारे में भी कोई फीडबैक देना चाहें, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें, कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको सिचुएशन हैंडल करने में मुश्किल हो रही हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दोबारा से लास्ट पे शो कर दूंगी, ताकि आपको कांटेक्ट करने में, अपॉइंटमेंट लेने में, और अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने और उसके सॉल्यूशन हासिल करने में आसानी है। अच्छा, कंक्लूजन क्या है अब इस बात का, हम इसको समराइज करते हैं कि जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, वो उसका फायदा क्या होगा। ठीक है। एक दो जुमलों में इसको कंसिडर करते हैं कि
जो हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, वो जो लीडर को हेल्प करता है, वो किस चीज में करता है, वो लीडर को हेल्प करता है कि वो लोगों के बीच में ताल्लुक पैदा करे, मजबूत ताल्लुक को डेवलप करे, ठीक है। और उनके अंदर इस चीज की सलाहियत और एतमाद पैदा करे कि जिस बंदे को हमने लीडर बनाया है, जिस बंदे को हमने उस लेवल पे समझा है, उस सिचुएशन के काबिल बनाया है, हमारी जो चॉइस है ना वो गलत नहीं है। हमने गलत पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि सही पर्सन को सिलेक्ट किया है, जो हमें लीड करने के अहल था। और हमें कहाँ पे ये हमें फायदा कहाँ पे देगा, ठीक है। ये हमें फायदा देगा कि जो हम रिजल्ट्स हासिल करना चाहते थे, जो हम कम्युनिटी जनरेट करना चाहते थे, वो कम्युनिटी हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी हेल्प करेगा, हमें लीड करेगा, हमें समझाएगा, बताएगा, और हमारे मैसेजेस को एक दूसरे तक कन्वे करेगा। हमें जो आपस में कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस कम्युनिकेशन गैप को कम करेगा, और हमें नताइज तक बढ़ने में हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो मेन चीज थी वो ये भी थी कि हमें एक जबान पे इक्तफा नहीं करना, क्योंकि माइट पॉसिबल कि वो एक जबान सिर्फ आप ही की महारत का हिस्सा हो, दूसरे को समझ ना आए। वो इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकता है, क्योंकि जिस कम्युनिटी में फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो ये दो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अब अगर दूसरी बात, जबान की बात करें, तो जबानदानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कोई भी जबान जरूर आनी चाहिए। कम से कम 5 से 7 जबानें अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि हमने एक लिमिटेड लिमिटेड एरिया में नहीं रहना। हमने जब बात करनी है, हमने सिचुएशन हैंडल करनी है, तो हमने तरक्की को मुख्तस नहीं कर देना लिमिटेड एरिया में, बल्कि क्या करना है कि वास्ट करना है ना अपनी सिचुएशन को, अपने अपनी प्रोग्रेस को, अपनी कम्युनिटी को। उसके लिए जो है वो क्या करेंगे, हम जबान जितनी अच्छी सीखेंगे, वो पंजाबी और उर्दू भी हो सकती है, ठीक है। वो पंजाबी और उर्दू के साथ इंग्लिश और उर्दू भी हो सकती है, वो सराइकी और उर्दू भी, मतलब किसी भी जबान, इंग्लिश और उर्दू मीन्स आप कोई भी जबान की 2 जबानें, जो आप डिपेंड करता है कि आप बात किससे कर रहे हैं, ठीक है। जब आप बात किससे कर रहे हैं ये आपको पता है, तो फिर आपको उस जबान की जो कह सकते हैं कि आपको उसका तर्जुमा भी आना चाहिए। मे बी आपकी बात अगले तक ना पहुंचे। होप सो मैं अपना मैसेज कन्वे करने में आपको कामयाब हुई होंगी। अभी आपने कांटेक्ट कहाँ पे करना है ये आपको याद हो चुका होगा, फिर भी आपकी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। किसी भी किस्म की आपको गाइडेंस की नीड हो, किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं बिजनेस कोचिंग में, ब्यूटी और हेल्थ कंसल्टेंसी में, ठीक है। आपको ईमेल भी प्रोवाइड कर दिया गया और व्हाट्सएप भी। अपॉइंटमेंट के लिए आप दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है मुझे इस बात पे फीडबैक दें कि मेरे टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यहाँ पे कहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ समझाने में आपको कामयाब हो पाई और क्या चीज़ नहीं। तो आप इस चीज के बारे में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अपना कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप चाहें कि मैं उसको इलेबोरेट करूं या प्रेजेंट करूं, तो उसके बारे में भी आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपकी नॉलेज में बेहतरी करने में कामयाब हुई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।